हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका विद्यार्थी एजुकेशन अड्डा पर। हमने पढ़ा था एलसीएम, उसके बाद हम आज पढ़ते हैं एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ में हम देखते हैं एचसीएफ किसे कहते हैं। ठीक है, उसकी परिभाषा पढ़ेंगे और कुछ उदाहरण देखेंगे जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। अर्थात जो भी संख्या दी गई है उसको विभाजित करने के लिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है वो हमें ज्ञात करनी है। उसी को हम एचसीएफ कहते हैं या मासा कहते हैं या महत्तम समापवर्तक कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इनमें से इनका मासा हम निकालते हैं। इनका मासा हम कैसे निकालेंगे। दी गई संख्याएं हैं, एक ये संख्या हमें दी गई है और एक ये हमें संख्या दी गई है। जरूरी नहीं कि ये 2 और 3 के फॉर्म में हो, कभी 4 संख्याएं भी दी जा सकती हैं और 5 संख्याएं भी दी जा सकती हैं। इसको हम समझने के लिए हम 2 संख्याएं लेते हैं ताकि जिनको कम समझ में आता है उन्हें जल्दी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं 24, 32 और 40 का मासा क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम फिर वही करते हैं जैसे लासा में करते थे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटते हैं, उसके बाद देखते हैं सबसे छोटी संख्या से इसको हम काटेंगे और इसे हम भाग विधि से काटेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहले हम इसको काटेंगे 2 से। 2 से देखते हैं सारी संख्याएं कट रही हैं। ठीक है, तो ये 1 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। 12 दूना 24 और ये 16 दूना 32 और ये 20 दूना 40। उसके बाद देखते हैं क्या 2 से पूरी संख्याएं कट रही हैं। तो हाँ, अभी 2 से पूरी संख्याएं बराबर रूप से कट रही हैं। फिर हम इसको 2 से काटेंगे तो 2 छक्का 12, 2 अठे 16 और 2 दाम 20। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसको चेक करेंगे कि इसमें 2 से संख्याएं कट रही हैं या नहीं कट रही हैं। तो हाँ, अभी है ये 2 से संख्याएं सारी कट रही हैं। तो एक बार फिर हम इसको 2 से काटेंगे। ठीक है, तो देखते हैं 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8 और 2 पंची 10। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं क्या ये संख्याएं भी किसी संख्या से कट रही हैं समान रूप से। तो हम देखते हैं कि कोई भी संख्या इसमें एक संख्या से नहीं कटेगी। अगर हम 3 से काटते हैं तो ये कटेगी, ये दोनों नहीं कटेगी। अगर हम 4 से काटते हैं तो ये कटेगा, ये दोनों नहीं कटेंगी। और अगर 5 से काटते हैं तो सिर्फ ये कटेगी। और हमें करना क्या होता है इसमें, हमें जब तक कि तीनों संख्याएं कट रही हैं तभी तक काटना होता है। जब तीनों संख्याएं नहीं कट रही होती हैं तो हम इसको नहीं काटेंगे, फिर यहीं पर इसको हम छोड़ देंगे। तो देखते हैं कितना आया। हमें ये 2 मिला एक, उसके बाद ये 2 मिला, उसके बाद ये 2 मिला। तो कितना हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8, अर्थात इसका मासा 8 आया। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं इसका मासा 8 आया है। हम इसको और किस रूप में भी तोड़ सकते हैं। इसको देखिए, अगर हम 24 लिखा है तो हम इसको 6 और 4 के रूप में भी तोड़ सकते हैं। 32 लिखा है तो 8 और 4 के रूप में भी तोड़ सकते हैं। और 40 लिखा है तो 10 और 4 के रूप में भी इसको हम तोड़ सकते हैं। ये संख्याएं हमारी समान हैं, लेकिन ये संख्याएं हमारी आगे पीछे हो रही हैं जो 6, 8, 10 है। ठीक है, इसलिए इसमें भी कोई संख्या मासा नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जैसे कि ये सारी संख्याएं 6, 8, 10 से कट रही हैं समान रूप से, लेकिन इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिल रही है। ठीक है, जो 4 मिल रही है वो 4 से भी बड़ा 8 होता है, इसलिए हम इसको 8 लेते हैं। ठीक है, 4 नहीं लेंगे। उसका इसमें देखते हैं क्या हमें कॉमन मिलेगा। ये किससे कटेगी, तो ये पहले हम 2 से काटते हैं छोटी संख्या से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं काटते हुए। फिर देखते हैं ये कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 60, तो ये 2 तिहाई 6 और ये 0 उतार लेंगे। उसके बाद देखते हैं 72 लिखा हुआ है तो कितनी बार जाएगा, तो 2 तिहाई 6 और 1 बचा, एक यहाँ जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12। उसके बाद देखते हैं क्या 2 से फिर कट सकता है ये, तो एक बार, हाँ अभी ये एक बार 2 से और कट जाएगा। तो इसको 2 से एक बार और काटेंगे। फिर 12 दूना 24 होता है और 15 दूना 30 होता है और 16 दूना 32 होता है। ठीक है, मतलब 18 दूना 36 होता है, ये 18 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या 2 से और कटेगा, तो 2 से केवल ये 2 संख्याएं कट रही हैं, ये संख्या नहीं कट रही है। 15 जो है 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको 3 से काटेंगे। जब 2 से नहीं कट रहा तो हम एक संख्या आगे बढ़ेंगे, 3 से काटेंगे इसको। क्या 3 से सारी संख्याएं कट रही हैं, तो हाँ 3 से सारी संख्याएं कट रही हैं क्योंकि सभी संख्याओं का योग 3 से कट रहा है। तो इसको 3 से एक बार काटेंगे। देखते हैं 3 चौके 12, 3 पच्ची 15 और 3 छक 18। अब इसके आगे कोई भी संख्या अगर हम लेते हैं, 2 से लेते हैं तो 2 से ये कट जाएगी, ये नहीं कटेगी। 3 लेते हैं तो 3 से ये कटेगी, ये 2 नहीं कटेंगी।
4 लेते हैं तो 4 से सिर्फ ये कटेगा, ये दो नहीं कटेंगी। 5 लेते हैं तो 5 से भी नहीं कटेगी और 6 से भी ये संख्याएं नहीं कटेंगी। ठीक है, तो इसके मतलब है कि इसके आगे हम नहीं लिखेंगे। तो हमें क्या मिला, ये 2 मिला एक, उसके बाद ये 2 मिला, उसके बाद ये 3 मिला। तो कितना हुआ, 2 दूनी 4 3 12, अर्थात इसका मासा 12 आया है। उसके बाद हम देखते हैं ये संख्याएं किसी और संख्या से भी कट सकती थी। ठीक है, तो ये संख्याएं किस संख्या से कट सकती थी, ये संख्याएं 6 से भी कट सकती हैं। जैसे कि 48 हैं तो 48 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 3 12 चौके 48। ठीक है, ये हमारी गुणनखंड विधि है। उसके बाद 60 है, 60 को 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 72 को 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 4 3 12 और 6 72। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हमें कॉमन क्या मिलता है। ये हमारी गुणनखंड विधि है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें देखिए ये 2 कॉमन हमें मिल रहा है इस संख्या में, इसमें ये 2 कॉमन मिल रहा है, ये 2 कॉमन मिल रहा है हमें, और ये 3 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको 2 गुणे 2 गुणे 3, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है, इसलिए हम ये 2 2 3 ये लेते हैं। 2 दूनी 4 3 12, तो 12 हमारा मासा हो जाएगा, क्योंकि इससे बड़ी कोई संख्या नहीं होगी जो इनको पूरा पूरा विभाजित करेगी। अगर हम 24 लेते हैं तो 24 दूना 48 होता है, 48 के बाद 72 होता है, 24 3 72 होता है, लेकिन 60 24 से नहीं कटेगा, इसलिए 24 बड़ी संख्या नहीं हो जाएगी। तो 12 ऐसी बड़ी संख्या है जो इन तीनों को बराबर से काट देगी। ये हमारी भाग विधि हुई और ये हमारी गुणनखंड विधि हुई। दोनों विधियां यहाँ पर हमने बताई, दोनों विधियों से सिर्फ 12 ही आता है। ठीक है, और इसमें देखते हैं, इसमें भी गुणनखंड विधि हम लगाते हैं, तो 24 और 32 और 40। ठीक है, 24 32 40 इसका हम गुणनखंड विधि से करते हैं। तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिका 24। ठीक है, फिर इसमें 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। ठीक है, ये देखते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40। तो इसमें देखते हैं हमें कॉमन क्या मिलता है, तो हमें कॉमन ये मिलता है 2। ठीक है, उसके बाद ये कॉमन 2 मिलता है, उसके बाद ये कॉमन 2 मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, जो कि कॉमन नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। तो इसमें ये 2 लिखा हुआ है, ये वाला 2 ये लिखा हुआ है और ये वाला 2 ये लिखा हुआ है। तो ये हमारी भाग विधि हुई, ये हमारी गुणनखंड विधि हुई। तो आपको जिस विधि से भी सरल लगे उस विधि से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।